नमस्कार, मैं अनुराग। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है अनुराग न्यूज भदोही में। भदोही जिला के जाने माने व्यक्ति काऊ मैन के नाम से उन्हें लोग भदोही में जानते हैं और उन्हें सुशील मिश्रा के नाम से भी जाना जाता है। जो सुशील मिश्रा कई वर्षों से गौवंश की रक्षा कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। वह रास्ते में पड़े, अगर गौ माता धूप में है तो वह वस्त्र खरीद करके वह आड़ करते हैं ताकि गौ माता को धूप ना लग सके। अगर गौ माता चल रही है तो उन्हें उठा करके स्थानीय लोगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और ले जा भी रहे हैं। जो गौ माता मृत्यु अवस्था में हो जा रही हैं तो जेसीबी की मदद से एक जगह उन्हें दफना देते हैं। आपको बता दें कि गौ माता की सेवा बहुत ही तेजी से कर रहे हैं। हाल ही में सुशील मिश्रा डीएम कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक पत्र सौंपा। उस पत्र में उन्होंने यह शैलेंद्र कुमार डीएम से लिखित में दिया कि जो गौ माता घायल अवस्था में सड़क किनारे हैं उनको अच्छी तरह से देखभाल किया जाए। क्या कुछ गौ माता की सेवा करने वाले व्यक्ति सुशील मिश्रा क्या कुछ उस पत्र में लिखे हैं, सुनिए जरा। काऊ मिश्रा जी, आपको तो पूरा जनपद पहचानता है गौरक्षक के रूप में। आपको क्या ऐसी परेशानी पड़ी कि जिला अधिकारी के आवास आना पड़ा? देखिए, परेशानी ये है कि जो नेशनल हाईवे या अन्य जीटी रोडों पे गौवंशों का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद वो छत विच्छेद हो जाते हैं तो उनको उठाने या उनका देख रेख करने वाला कोई नहीं मिलता। ऐसे में लोगों से अपील करने के लिए आए हैं, जिलाधिकारी महोदय को अवगत भी कराने आए हैं कि इनका समुचित व्यवस्था करें और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, अनाथालय काफ़ी अस्थायी गौशालाएँ खुले हैं जहां आप ले जाकर गाय वहां दे दें, न कि रोड पे छोड़ें। रोड पे छोड़ेंगे तो एक्सीडेंट होगा, कहीं ना कहीं छत विच्छेद हो, आपका भी नुकसान होगा, उनका भी नुकसान होगा। और जो गाय हैं, गाय हमारी माता समान है, उनका हम दूध पीते हैं। अगर दूध पी रहे हैं तो उनसे कई पोषक तत्व हम प्राप्त कर रहे हैं। इनका देख रेख स्वयं एक जिम्मेदारी बनाकर करें। यही एक महोदय से अवगत कराना है कि महोदय आप भी थोड़ा सा इसके बारे में अगर लोगों के बीच में कुछ बोलेंगे तो लोग भी इसको आगे लेकर के एक मुहिम बन करके रोड पे नहीं छोड़ेंगे, लोग एक्सीडेंट नहीं होगा, लोग इनका रख रखाव बचाव के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। पूरे जिले में कई गौशालाएँ खुली हैं। आपके पास एक गौशाला औराई की है जहाँ पे गायें मरती भी हैं, भूखा प्यासा भी रख दिया जाता है। इसके लिए आप जो है सरकार से क्या मांग करते हैं और आपका अपना विचार क्या है? देखिए, हमारा विचार ये है, सरकार कम से कम एक गाय में 50 रुपया दे रही है। सरकार का हम दोष नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे कि सरकार एक गाय में 50 रुपया दे रही है, लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही है, आप गाय ले जाइए, जिलाइए, और उसका हम पेमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन लोगों के मानसिक स्थिति इतनी बदल गई है, माँ बाप जिनके माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, वो काम के कोई किसी काम के नहीं है तो उनको भी लोग छोड़ना चाह रहे हैं। ऐसे में उनसे कहेंगे कि अपनी मानसिक स्थिति बदलें और देश की रक्षा के लिए, अपने रक्षा के लिए गौ माता की सेवा करें। सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। सरकार गौशालाएँ खोली है, अस्थायी गौशालाएँ खोली है, परमानेंट गौशाला खोली है, उसमें भरण पोषण के दे रही है, लेकिन उसमें कुछ बैठे ऐसे चोर हैं जो खा जा रहे हैं, वो सरकार को बदनाम कर रहे हैं। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें, यही महोदय से हमारा निवेदन है।